हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ रहे हैं और पिछले 2 वीडियो के माध्यम से रिमाइंडर थ्योरम के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके बिहाव पर कुछ क्वेश्चन को देख चुके हैं और आज हम लोग क्वेश्चन के लेवल और कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर हम बोलें कि 27 को 12 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर 27 को 12 से डिवाइड करें तो 2 बार में भाग जाएगा 24 और रिमाइंडर आएगा प्लस का 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर 27 को 12 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं करके अब यहाँ पर दोनों को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 तिया 12 और 9 तिया 27, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये 9/4 आता है। तो अब हम 9 को 4 से डिवाइड करते हैं, तब क्या होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब 9 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 2 बार में जाएगा 8 और रिमाइंडर आपका आएगा प्लस का 1। तो यहाँ पर हम देखें कि जब जिसको डिवाइड करना रहता है उसको डायरेक्ट जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अलग आता है और जब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तब रिमाइंडर अलग आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी कैलकुलेशन को डिवाइड करना रहेगा तो आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी परिस्थिति बस सिंप्लीफाई करना पड़े, परिस्थिति वो होगी जब कैलकुलेशन को आसान बनाना रहे। आप यहीं पर देख सकते हैं 12 से डिवाइड करने से ज्यादा आसान 4 से डिवाइड करना किसी नंबर को होगा कि नहीं। यहाँ तो आपको दोनों ही नंबर छोटा है तो दोनों ही आसान लग रहा होगा, जब बड़ा नंबर आएगा तब आप डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अगर किसी परिस्थिति में सिंप्लीफाई करना पड़े तब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि आप किस नंबर से सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसको आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर देखें तो हम लोग 3 से सिंप्लीफाई किए, 9 तिया 27 और 4 तिया 12, मतलब 3 बार में भाग गया है। तो 3 से हम लोग जब सिंप्लीफाई किए तो लास्ट में क्या करना है कि जो रिमाइंडर आएगा उसको इस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वापस आप देखेंगे 3 × 1 3 आपका आ जाएगा। तो पहले रिमाइंडर 3 था, अभी भी 3 आ गया। तो हम यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप पहले ही नंबर को सिंप्लीफाई कर देते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा उसमें उस नंबर से गुना करना पड़ेगा जिससे आप सिंप्लीफाई किए हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 45 को 20 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप यहाँ फिर से देख सकते हैं कि अगर 20 से 45 को डिवाइड करें तो 2 बार में भाग जाएगा 40 और रिमाइंडर आपका निकल करके आएगा 5। ठीक है, अब इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो 45/20 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका 4 × 5 = 20 और 9 × 5 = 45, मतलब 5 बार में हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आपको याद रखना है कि किस नंबर से सिंप्लीफाई किए, तो ये 5 से सिंप्लीफाई किए। तो अब अगर 9/4 9 को अगर 4 से भाग दें तो आप यहाँ देखेंगे कि जब 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में भाग जाएगा 8 और रिमाइंडर आपका 1 आएगा। तो फिर से यहाँ पर देखें कि अलग अलग रिमाइंडर आया। डायरेक्ट जब 45 को 20 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 5 आया और सिंप्लीफाई करने के बाद डिवाइड किए तो रिमाइंडर 1 आया। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जिस नंबर से सिंप्लीफाई किए इस नंबर से बाद में इसको जब गुना कर देंगे तो वापस आपका रिमाइंडर वही आ जाएगा जो पहले आया था। इसका मतलब कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन जिस नंबर से आप सिंप्लीफाई करेंगे बाद में उस नंबर को गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में हमको भाग देना था 20 से लेकिन हम भाग दे दिए हैं 4 से, मतलब हम क्वेश्चन को ही चेंज कर दिए हैं। तो आप क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए अगर करेंगे तो जिस नंबर से सिंप्लीफाई करेंगे उस नंबर से लास्ट में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट के बिहार पर हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 14977 इंटू 299 इंटू 451 इंटू 76 इंटू 49, अगर इस मल्टीप्लीकेशन को 100 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे सभी को तो रिमाइंडर बहुत बड़ा बड़ा आएगा। जैसे आप देखिए 76 को ही 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर प्लस का रिमाइंडर 76 ही आएगा और माइनस का रिमाइंडर 24 आएगा। तो दोनों ही पोजीशन में रिमाइंडर बड़ा आ रहा है और उस नंबर को किसी भी के साथ में गुना करना थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 25 चौका 100 और 19 चौका 76 होता है। ठीक है, तो यहाँ हम सिंप्लीफाई कर दिए। अब देखिए 25 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा थोड़ा छोटा आएगा और कैलकुलेशन आसान बन जाएगा। लेकिन यहाँ क्या याद रखना है कि आप किस नंबर से सिंप्लीफाई किए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि 25 चौका 100 और 19 चौका 76, मतलब
4 बार में हम सिंप्लीफाई किए हैं, ठीक है। तो बाद में इस 4 को गुना करना पड़ेगा। तो अब अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड पहले मेथड से करेंगे, अलग अलग सभी को डिवाइड करेंगे। तो अगर पहले इसको डिवाइड करें 25 से, अब यहाँ एक चीज समझिए कि 25 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है। तो डिविजिबिलिटी में हम बताए थे कि 25 से डिवाइड होने के लिए उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट को 25 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 25 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, जब उस नंबर का लास्ट का जो 2 डिजिट है वो या तो 25 हो, या फिर 50 हो, या फिर 75 हो, या फिर 00 हो। आप यहाँ देख सकते हैं 25 का टेबल इस तरह से चलता है। तो अगर कोई नंबर का लास्ट 2 डिजिट इस तरह से कोई है, या तो 25 है, 50, 75, 00, तब उस नंबर में 25 का पूरा भाग जाएगा, ठीक है। तो अब अगर इसको डिवाइड करें तो इसका अगर लास्ट का 2 डिजिट देखें तो देखिए आपका 77 है। तो यहाँ पर अगर 75 रहता तब एग्जैक्ट डिवाइड करता, यहाँ पर 7 नहीं होकर के 75 रहता तो ये नंबर इससे कंप्लीट डिवाइड होता, ठीक है। लेकिन ये कितना ज्यादा है 75 से, 2 ज्यादा है, तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, प्लस का 2, ठीक है। अब देखिए 99, अब अगर 299 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर ये 299 मतलब 299 नहीं होकर के 300 रहता, 300 रहने से क्या होता कि लास्ट का दोनों अंक 0 हो जाता, तब 25 से एग्जैक्ट डिवाइड कर लेता। तो ये अगर 300 रहता तब इससे डिवाइड हो जाता, लेकिन ये 300 से 1 कम है, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस का 1 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 451 अगर इसको डिवाइड करें 25 से तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 51 जो लास्ट का 2 डिजिट है ये 51 नहीं होकर के 50 होता, ये वाला। तो अगर 50 होता यहाँ पर तब ये कंप्लीट डिवाइड करता, लेकिन ये 1 ज्यादा है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 19 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर आप प्लस का रिमाइंडर लेंगे तो 19 ही आ जाएगा, तो हम माइनस का रिमाइंडर लेंगे, माइनस का रिमाइंडर छोटा आएगा, तो जो हमारे कैलकुलेशन को आसान बनाएगा हम उसी रिमाइंडर को लेंगे। तो अगर 19 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आप कैसे डिवाइड करेंगे, अगर आप 25 से 19 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में लगाएंगे 25 और जब यहाँ पर घटाएंगे तो रिमाइंडर माइनस का 6 आएगा, ठीक है। तो अगर निगेटिव रिमाइंडर लेंगे तो माइनस का 6 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब 49 को 25 से अगर डिवाइड करें तो आप यहाँ सीधा देख सकते हैं कि अगर ये 49 नहीं होकर के 50 रहता, मतलब 1 ज्यादा रहता, तब ये एग्जैक्ट डिवाइड कर लेता, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या होगा, माइनस का 1 आएगा। अब क्या करेंगे, तो चूंकि सभी जगह मल्टीप्लाई का साइन है तो हम सभी रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 में 1 को गुना करेंगे 2 होगा, 2 को फिर से 1 में गुना करेंगे 2 होगा, और 2 को 6 में गुना करेंगे तो 12 होगा, और 12 को 1 में गुना करेंगे तो 12 होगा। तो जो हम लोग का रिमाइंडर आया वो 12 आया। अब ये 12 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसके लिए देखना पड़ेगा माइनस कितना जगह है, तो 1 2 3 3 जगह माइनस है, तो हम लोग का जो 12 आया ये माइनस में आएगा। क्योंकि 2 बार माइनस जब मिलता है गुना में तो वो प्लस हो जाता है, आप जानते होंगे माइनस को जब माइनस में गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है, मतलब अगर 2 बार माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 बार माइनस है तो 1 माइनस आपका बच जाएगा, ठीक है। तो -12 हमारा रिमाइंडर हो सकता है क्या, तो माइनस में हम कभी भी रिमाइंडर थ्योरम में आंसर नहीं देते हैं, तो इसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी में से इसको माइनस कर देंगे। तो 25 में से 12 को माइनस करेंगे तो 13 हमारा रिमाइंडर आया। तो 13 भी मेरा आंसर नहीं होगा, 13 मेरा आंसर कब होता, जब हम 25 से डिवाइड कर रहे होते, लेकिन हमको तो डिवाइड एक्चुअली में 100 से करना था, ठीक है। तो हम जिस नंबर से सिंप्लीफाई किए थे उस नंबर को यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें 4 से गुना कर देंगे तो 13 गुना 4 आपका हो जाएगा 52। तो हमारा जो फाइनल रिमाइंडर होगा वो 52 होगा। मतलब अगर इस मल्टीप्लिकेशन को 100 से डिवाइड करते तब हमारा रिमाइंडर 52 आता। तो हम उम्मीद करते हैं इन चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 57 इंटू 23 इंटू 48493 इंटू 65 इंटू 36 इंटू 148397, अगर इस मल्टीप्लिकेशन को 100 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप यहां से फिर से वही देख सकते हैं कि अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बड़ा बड़ा आएगा और कैलकुलेशन मेरा बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है मैक्सिमम सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप यहां देख सकते हैं 13 5 65 और 20 5 100, तो कितना से सिंप्लीफाई किए, 5 से सिंप्लीफाई किए। और सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, तो और यहाँ भी कर सकते हैं 5 चौका 20 और 9 चौका 36, तो यहाँ पर 4 बार में सिंप्लीफाई किए हैं। तो यहाँ 5 बार में और यहाँ 4 बार में, तो टोटल 20 से सिंप्लीफाई किए हैं। इस चीज को हमें याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 100 से नहीं डिवाइड करके सभी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे। और 5 से डिवाइड कब होता है, इसके लिए हम डिविजिबिलिटी में बताए थे कि अगर कोई नंबर का लास्ट का डिजिट 5 हो या 0 हो तभी वो नंबर 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो अगर हम 57 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट का डिजिट अगर 7 नहीं होकर के 5 होता तब ये नंबर 5 से एग्जैक्ट डिवाइड होता। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा,
प्लस का 2 आएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं 55 5 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर आपका प्लस का 2 आएगा। 23 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका प्लस का 3 आएगा, क्योंकि 20 एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अब देखिए इस नंबर को अगर 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये 0 होता लास्ट में तब ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता, क्योंकि 5 से कोई नंबर तभी डिवाइड होता है जब लास्ट में 0 रहता है या फिर 5 रहता है, तभी डिवाइड होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 3 नहीं होकर के 0 रहता तब ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड कर लेता, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, प्लस का 3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर 13 को आप डिवाइड करेंगे 5 से तो आप देख सकते हैं 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका प्लस का 3 आएगा। जब 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका माइनस का 1 आएगा, क्योंकि अगर ये 9 नहीं होकर के 10 होता तो डिवाइड हो जाता, तो यहाँ पर एक कम है इसलिए रिमाइंडर -1 होगा। अब इसको अगर 5 से डिवाइड करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट में 5 होता तब ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड करता, तो रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। अब क्या करेंगे, चूंकि सभी जगह मल्टीप्लाई का साइन है तो सभी रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे 2 में 3 को गुना करेंगे 6 आएगा, 6 को 3 में गुना करेंगे तो 18 आएगा, और 18 को 3 में गुना करेंगे तो 54 आएगा, और 54 को 2 में गुना करेंगे तो 108 आएगा, ठीक है। अब देखना है कि 108 प्लस में आया कि माइनस में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस एक ही जगह है इसीलिए ये माइनस में आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 108 तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 से छोटा आएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा, क्योंकि यहाँ अगर 5 होता तब डिवाइड हो जाता। 5 से डिवाइड करने के लिए केवल लास्ट के ही डिजिट को देखना है, ठीक है। तो अगर लास्ट का डिजिट को देखें तो 8 है, तो 8 में अगर आप 5 का भाग देते तो रिमाइंडर 3 आता, तो इस टोटल नंबर को भी जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही आएगा। लेकिन यहाँ जो पहले से माइनस में था तो ये आपका माइनस में 3 हो जाएगा। अभी भी मेरा आंसर नहीं होगा माइनस में 3, क्योंकि माइनस में आंसर नहीं देते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। तो इसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे थे तो उसी में इसको माइनस कर देंगे, तो 5 में 3 को माइनस करेंगे तो प्लस में 2 आएगा। तो जो हमारा आंसर हो सकता है वो 2 हो सकता है। लेकिन ये कब होता, जब हमें 5 से डिवाइड करना रहता, लेकिन हमें एक्चुअल में 100 से डिवाइड करना था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जिस नंबर से हम सिंप्लीफाई किए थे उसको इसमें गुना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 से सिंप्लीफाई किए थे, तो 20 को जब इसमें गुना करेंगे तो हमारा जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वो 40 आएगा। मतलब अगर इस मल्टीप्लिकेशन को 100 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 40 आता। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए होंगे। अब हम कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर बोला जाए 33 को 8 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में भाग जाएगा 32, और रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर 27 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर 4 बार में भाग लगावें तो 28 हो जाएगा, और ये एक कम है तो रिमाइंडर आपका माइनस का 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं होकर के ऐसा रहता 33 टू दी पावर 23 होता, अब इसको 8 से डिवाइड करना है तब क्या करेंगे, ठीक है। मतलब अगर कोई नंबर के ऊपर में पावर दिया हुआ है अब डिवाइड करना है तब क्या करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 33 इंटू 33 इंटू 33, इस तरह से करके आपको कितना बार लिखना है, 23 बार लिखना है, क्योंकि 33 पर 23 पावर है, इसका मतलब ये 23 टाइम्स इंटू होगा, ठीक है। अब इस नंबर को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो हम वही कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे जो पहले करते थे, मतलब अलग अलग सभी को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें कि 33 को जब 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका प्लस का 1 आया, इसका मतलब हर जगह रिमाइंडर जो है वो प्लस का 1 आएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये रिमाइंडर प्लस 1 कितना बार आएगा, तो 23 बार आएगा, क्योंकि 33 कितना बार है, 23 बार है। इसका मतलब है कि प्लस 1 को 23 टाइम्स गुना करना पड़ेगा, तो 1 को आप कितना बार भी गुना कर लेंगे तो 1 ही आएगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा रहता कि 27 के ऊपर में मान लेते हैं कि 33 पावर है, कुछ भी हो सकता है, अब इसको अगर 7 से डिवाइड करना रहेगा तब क्या करेंगे, तो फिर से वही चीज करेंगे। आप इसको लिख सकते हैं 27 इंटू 27 इंटू 27, ये कहाँ तक जाएगा, तो 33 बार जाएगा, ठीक है। अब अगर इस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, अलग अलग सभी को डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब 27 को 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर -1 आया, इसका मतलब ये हुआ कि -1 -1 -1 -1 सभी जगह रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि -1 कितना बार आएगा, तो 33 बार आएगा, ठीक है। तो -1 को जब आप 33 बार गुना करेंगे तब क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा -1, और -1 में हम लोग आंसर नहीं देते हैं, तो प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी में इसको माइनस कर देंगे। तो 7 में 1 को माइनस करेंगे तो 6 हमारा रिमाइंडर आएगा। यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि अगर
-1 पर अगर इवन पावर है, सम संख्या पावर है, तो आंसर आपका प्लस में 1 आएगा, और -1 पर अगर ऑड पावर है तो आपका आंसर माइनस में 1 आएगा। क्योंकि 2 बार माइनस मिल करके प्लस बन जाता है, तो अगर ऑड नंबर में पावर है तो एक तो माइनस जो है वो बच जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि -1 के ऊपर ऑड पावर था तो हमारा आंसर -1 आया, और यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर 35 टू दी पावर 20 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर 35 को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका माइनस का 1 आएगा, और -1 कितना बार आएगा, तो 20 बार आएगा। तो -1 के ऊपर अगर इवन पावर है तो आपका आंसर क्या होगा, +1 होगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि हम हर क्वेश्चन को इस तरह से लिए हैं कि रिमाइंडर प्लस या माइनस में 1 ही आ रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और एग्जामिनर भी क्वेश्चन इसी तरह से सेट करता है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से डिफरेंट को 1 लेकर के आएगा। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 1 से ज्यादा आ जाता, 2, 3 कुछ भी आ जाता, तो उस नंबर को आप इतना बार गुना नहीं कर सकते थे। अगर रिमाइंडर यहाँ पर 2 या 3 आ जाता तो इसको आप 33 बार नहीं गुना कर सकते थे। तो किसी ना किसी रूप से आपको डिफरेंट को 1 लेकर के आना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आपको इसी बात पर फोकस करना है कि हम डिफरेंट को 1 में लेकर के आवे। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे, 2 टू दी पावर 63 को 9 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि 2 को आप जब 9 से भाग करेंगे तो किसी भी पोजीशन में +1 या -1 रिमाइंडर नहीं आने वाला है। तो हमें अब यहां पर क्या करना है कि 2 को कोई ऐसा नंबर बना देना है कि जब 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर +1 या -1 आ जाए। इसके लिए आपको कुछ एक चीजों का ध्यान देना है। जैसे आप 2 को अगर एक बार गुना करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 आएगा, 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 आएगा, 2 को 4 बार गुना करेंगे 16 आएगा, 5 बार गुना करेंगे 32 आएगा, आप 6 बार गुना करेंगे तो 64 आएगा, 7 बार गुना करेंगे तो 128 आएगा, आप 8 बार गुना करेंगे तो 256 आएगा, 9 टाइम्स जब गुना करेंगे तो आपका 512 आएगा, और 10 बार गुना करेंगे तो 1024 आएगा, 2 को आप 11 बार गुना करेंगे तो 2048 आएगा, और 2 को 12 बार गुना करेंगे तो 4096 आएगा। तो ये कुछ चीज आपको याद रहना चाहिए। जब आप हायर क्लास का स्टूडेंट है तो ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर 3 को 1 टाइम्स गुना करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 2 बार गुना करेंगे 9 आएगा, 3 को 3 बार गुना करेंगे 27 आएगा, 3 को 4 बार गुना करेंगे तो 81 आएगा, और 3 को 5 बार गुना करेंगे तो 243 आएगा। ये कुछ चीज आपको याद रखना चाहिए। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि 7 को अगर 1 बार गुना करेंगे तो 7 आएगा, 7 को 2 बार गुना करेंगे तो 49 आएगा, 7 को 3 टाइम्स गुना करेंगे तो 343 आएगा, और जब 7 को 4 बार गुना करेंगे तो 2401 आएगा। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 को एक ऐसा नंबर बनाना है कि 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर +1 या -1 आवे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 का 3 पावर जो है वो 8 होता है। तो अगर हम इसको 2 को 8 बना दें तब आप 9 से भाग देने से रिमाइंडर -1 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 को 8 बनाने के लिए क्या करेंगे कि 2 का 3 पावर कर देंगे, इस पावर में से 3 लेकर के इसको दे देंगे, तो ये 2 का पावर 3 8 बन जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 और इसके ऊपर पावर क्या देंगे 21, है ना। 21 इंटू 3 क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। क्योंकि पावर के ऊपर अगर पावर रहता है तो पावर गुना हो जाता है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमको 9 से डिवाइड करना है। तो देखिए 2 का पावर 3 का मतलब हुआ 8, और 8 के ऊपर पावर हो जाएगा 21, और इसको 9 से डिवाइड करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये -1 रिमाइंडर कितना बार आएगा, तो 21 बार आएगा, और जब -1 को 21 बार गुना करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा -1। और माइनस में हम लोग कभी भी आंसर नहीं देते हैं, तो प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे उसको माइनस कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 9 - 1 = 8। तो अगर 2 टू दी पावर 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 8 आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर 2 टू दी पावर 64 को 9 से डिवाइड करना है तब रिमाइंडर क्या होगा। इसी तरह से एग्जामिनर धीरे धीरे चीजों को चेंज करेगा और कैलकुलेशन को बड़ा करने का प्रयास करेगा। तो उस चीज को हमें समझना है और कैलकुलेशन को छोटा करना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से हम वही करेंगे कि 2 को एक ऐसा नंबर बनाएंगे कि 9 से डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर +1 या -1 आवे। तो फिर से आप यहाँ पर जा सकते हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, क्योंकि इस 2 को 8 नहीं बना करके अगर आप 64 भी बना देते हैं तो भी 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आ जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ आप 64 बना देते हैं तो 63 जो है 9 से एग्जैक्ट डिवाइड है, तो रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। तो आप यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर भी देख सकते हैं, लेकिन हमें कैलकुलेशन छोटा करना है तो हम छोटा नंबर को देखेंगे। तो अगर आप इसको इस तरह से लिखें 2 टू दी पावर 3, चूंकि 2 टू दी पावर 3 आपका 8 हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, क्योंकि यहां पर आप कोई भी नंबर लिखेंगे तो 3 से गुना करने के बाद 64 नहीं आएगा, क्योंकि 64 जो है 3 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं है। 63 जो है वो 3 से एग्जैक्ट डिवाइड था। तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 21, तो 21 इंटू 3 करेंगे तो 63 आएगा, और एक अभी बच जा रहा है तो एक बार 2 को अलग से लिख देंगे।
अब यहाँ पर देखिए सभी मिलाकर के 64 हो जाएगा। यहाँ पर 2 टू दी पावर 21 इंटू 3 63 हुआ, और यहाँ पर 2 का पावर 1 है, तो गुना में पावर जुटता है, तो 63 और 1 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हमें 9 से डिवाइड करना है, तो अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 8 टू दी पावर 21 और ये आपका 2 है, और इसको 9 से डिवाइड करना है। तो फिर से वही करेंगे जो पहले करते थे, 9 से इसको डिवाइड करेंगे अलग से, फिर इसको अलग से डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 8 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर, सॉरी यहाँ पर 21 आएगा। तो 8 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1, और -1 कितना बार आएगा, तो 21 बार आएगा। और यहाँ पर जब 2 को आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आएगा, रिमाइंडर आपका 2 आएगा, क्योंकि छोटा नंबर को जब बड़ा नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यही आता है। ये सारी चीज आप पिछले वीडियो को अगर देखे होंगे तो पता होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, -1 21 बार है तो इसका वैल्यू -1 आएगा, और इंटू 2 करेंगे तो हमारा आंसर -2 आएगा। तो माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं देते हैं, तो इसको प्लस में लाने के लिए जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 9 - 2 = 7। तो ये हमारा फाइनल रिमाइंडर आ गया, ठीक है। मतलब अगर 2 टू दी पावर 64 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा रहे 3 टू दी पावर 28 को 82 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप यहाँ फिर से देख सकते हैं कि 3 को जब 82 से डिवाइड करेंगे तो किसी भी तरह से +1 या -1 रिमाइंडर नहीं आ रहा है। तो यहाँ हमें उसी चीज को फॉलो करना है कि 3 को एक ऐसा नंबर बना दें कि इससे भाग देने से रिमाइंडर +1 या -1 आवे। जैसे अगर यहाँ पर आप 81 बना दें तब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 81 बना सकते हैं या फिर 81 का कोई मल्टीपल भी बना सकते हैं। तो हम अगर 81 में ही जाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 टू दी पावर 4 आपका होता है 81। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको 3 को इस तरह से लिख दें 3 टू दी पावर 4, ठीक है, तो ये 81 हो जाएगा। अब इसके ऊपर पावर आपको देना पड़ेगा 7, क्योंकि यहाँ 28 है, तो 4 × 7 ये आपका 28 आ जाएगा, ठीक है। पावर के ऊपर पावर गुना हो जाता है। अब इसको 82 से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं 3 टू दी पावर 4 81 हो गया, और इसके ऊपर 7 पावर है, और इसको अगर 82 से डिवाइड करेंगे तो अब हमें 81 को 82 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा, और ये -1 कितना बार होगा, 7 बार। तो -1 को 7 बार गुना करेंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा, ठीक है। तो -1 में तो हमारा आंसर होगा नहीं, तो प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे माइनस कर देंगे। तो 82 में 1 को माइनस करेंगे तो 81 हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। मतलब इसको अगर 82 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 81 आएगा। एक एग्जांपल और देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 7 टू दी पावर 99 और इसको डिवाइड करना है 344 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पर हमको फिर से यही चीज देखना है कि 7 को एक ऐसा नंबर बना दें कि 344 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर +1 या -1 आवे। तो इसके लिए तो पहले तो आपको यही चीज सोचना है कि इस नंबर को 344 से एक कम या एक ज्यादा कर दें। जैसे अगर यहाँ पर 343 कर दें तो इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा, या फिर यहाँ पर 345 कर दें तब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर +1 आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 7 टू दी पावर 3 होता है 343, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो अगर आप इसको इस तरह से लिख दें 7 टू दी पावर 3 और इसके ऊपर हम पावर दे दें 33, अब ये दोनों गुना होकर के 99 आ जाएगा, ठीक है। और 7 टू दी पावर 3 क्या होता है, 343 होता है, जो कि इससे 1 का डिफरेंट है। तो अब इसको अगर 344 से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, अब ये 7 टू दी पावर 3 तो आपका हो जाएगा 343 और इसके ऊपर पावर होगा 33। अब इसको 344 से डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ डिवाइड कर रहे होंगे तो आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर आपका -1 आएगा, और -1 कितना बार आएगा, 33 बार आएगा। तो जब -1 को 33 बार गुना करेंगे तो आंसर आपका -1 आएगा, और -1 में हमारा आंसर कभी भी नहीं होगा रिमाइंडर थ्योरम का। तो इसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अगर 344 को -1 करें तो आपका 343 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के चीजों को आप समझ पाए होंगे, और रिमाइंडर थ्योरम का 1 या 2 वीडियो और लेकर के आएंगे जिसमें कॉन्सेप्ट को और ऊपर लेवल तक लेकर के जाएंगे और इससे भी कठिन प्रश्नों को